जी नमस्कार। स्वागत है आपका मीना वाटिका ऑनलाइन क्लासेस में। आज के क्लास में हम CI एंड SI पढ़ेंगे, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। देखिए, दोनों को कंबाइन करके चलेंगे, बिल्कुल आपको इजी लगेगा। इस क्लास के अंतर्गत एक नया मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बिल्कुल जैसे आपको परेशानी होती होगी, जैसे मान लिया जाए कहता होगा 1 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज कहता होगा तो आप आसानी से निकाल लेते होंगे, चक्रवृद्धि ब्याज कहेगा तो फिर आप फंस जाते होंगे। जैसे कहता 2 वर्ष 5 महीने का, 2 वर्ष 3 दिन का CI क्या होगा, तो ये सब केसेस में इंसान फंस जाते हैं। तो चलिए, इन सारे समस्याओं के जवाब लेकर के हम आपके साथ उपस्थित हुए हैं और आज के क्लास में हम इन सारी समस्याओं से जुड़े जितनी भी समस्या हैं, सभी समस्याओं का समाधान हम इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। तो चलिए देखते हैं। CI एंड SI में सबसे पहले हमें जाननी होती है रेट जो हमेशा आप R लिखा करते हैं। एक होता है टाइम, जिसे आप T लिखा करते हैं या N लिखा करते हैं। नहीं, टाइम हो गया, रेट हो गया। दूसरा होता है प्रिंसिपल है ना, इसे P। अमाउंट होता है A, नहीं, जिसे मिश्रधन कहते हैं। प्रिंसिपल P हो गया मूलधन, ये प्रिंसिपल P हुआ मूलधन। अमाउंट A हुआ मिश्रधन। एकदम अच्छे से चलेंगे, जो जान रहे हैं वो अपना स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं। टाइम होता है समय, एकदम अच्छे से लेके चलेंगे। यह जो बेसिक क्लास होगा, इस क्लास को समझ लेने के बाद सवाल धुआं उड़ना है, फटाफट सवाल बनेगा। ये दर होता है, नहीं, एक होता है छमाही, एक होता है वार्षिक। एक होता है छमाही, एक होता है तिमाही, एक होता है वार्षिक। नहीं, इन सब चीजों की चर्चा हम CI और SI के अंतर्गत करते हैं। CI होता है कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, और SI होता है सिंपल इंटरेस्ट है ना, सिंपल इंटरेस्ट। देखिए, होता क्या है, इसमें हमें जो समझना है वो समझना है रेट, टाइम, प्रिंसिपल, अमाउंट। बस समझे, इसी पर आधारित सवाल बनेगा और एकदम अच्छे से बनाइएगा। देखिएगा, रेट तो समझते हैं, जैसे कि रेट मतलब क्या, दर। नहीं, जाते हैं मार्केट, कहते हैं इसका ये कैसे देते हैं, तो वो कहता है कि 2 रुपया प्रति पेन रेट हुआ। नहीं, जैसे 10 रुपया प्रति पेन रेट हुआ। किसी इंसान के पास जाते हैं हम ब्याज पर कोई पैसा लेने, तो क्या कहता है, इतना % इंटरेस्ट पे देंगे। नहीं, कहने का मतलब है कि 20% पर देंगे, 10% पर देंगे, 30% पर देंगे। इसका अर्थ क्या हुआ कि 100 रुपया में 20 रुपया हम आपसे लेंगे, 100 रुपया में 10 रुपया लेंगे, इसमें 100 रुपया में 40 रुपया लेंगे। ये होता है रेट, मतलब किस दर से आपको मूल जो है पैसा उधार दिया गया। समय तो जान रहे हैं, समय मतलब समय यानी टाइम। एक मतलब मान लिया जाए 3 मंथ, नहीं 6 मंथ, 1 ईयर, नहीं 1 ईयर 6 मंथ, 1 ईयर 6 मंथ, इस टाइप से। नहीं, ये टाइम होता है, टाइम जानते हैं आप लोग। मूलधन क्या होता है, मूलधन प्रिंसिपल, मतलब जो आपके पास मूलधन है। नहीं, जैसे आप मान लो बैंक गए लोन लेने पैसा, तो आपने जो 5,000, 10,000, 20,000 जो पैसा लिए उनसे वो मूलधन कहलाया। अब जो उस पर ब्याज बनेगा तो ब्याज बन जाता है। अब मूलधन और ब्याज दोनों को जब एक साथ करते हैं तब आपका मिश्रधन होता है। मूलधन समझे ना, जैसे उधार लिया गया ऋण, जो आप उधार लेते हैं, उधार लिया गया धन,
उधार लिया गया धन, नहीं, या फिर ऋण को, तो ये क्या है, मूलधन है। और इस पर जो इंटरेस्ट बनता है, इस धन पर जो ब्याज बनेगा, वो बनाएगा ब्याज बनेगा, और दोनों का जब ऐड करेंगे, यानी मूलधन और इंटरेस्ट दोनों जब ऐड करेंगे तब बनेगा मिश्र धन। छमाही संयोजित होने का मतलब हुआ 6 माह। छमाही, एक साल में क्या वो छमाही होगा, 2 गुना 6। 3 माही क्या वो होगा, देखिए 3 गुना 4, नहीं 4 महीना का 3 महीना होगा, नहीं होगा 4 महीना का, तो 4 तिया 12, इस तरह से होगा। तो वही हम कह रहे हैं कि ये छमाही, तो क्वेश्चन में क्या कहेगा कि छमाही संयोजित हो रहा है, कभी कहेगा 3 माही संयोजित हो रहा है। तो जब छमाही संयोजित कहेगा तब रेट में क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, और टाइम में क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। यदि छमाही कहेगा तब, यदि छमाही कहेगा तब रेट में 2 से भाग और टाइम में 2 से गुना। और यदि 3 माही कहता है तब रेट में 4 से भाग और टाइम में 4 से गुना करेंगे। क्लियर है, क्लियर है, चीजों को समझ रहे हैं? क्या करेंगे कि रेट में 4 से भाग करेंगे और इसमें टाइम में 4 से गुना कर देंगे। क्लियर है, समझ रहे हैं ना चीजों को? ये था छमाही और जो है 3 माही। वार्षिक कहेगा तो कुछ नहीं करना है, जो रेट दिया गया है बस वही रहेगा, जो टाइम दे रहा है वही रहेगा। क्लियर है? अब आते हैं हम वृक्ष मेथड पर, वृक्ष विधि पर, कि ये क्या होता है। तो चलिए समझते हैं, इस सवाल को खींचते हैं, देखते हैं किस प्रकार से बनता है सवाल। देखिए सवाल है ये आपका, है ना, इसमें मांग रहा है, ये सवाल दिया गया है, इसमें कह रहा है कि भाई प्रिंसिपल क्या है, सीआई क्या है, एसआई क्या है ना, और सीआई एसआई में अंतर क्या है। इतने क्वेश्चंस का जवाब ये मांग रहे हैं। नहीं, यहां से लेते हैं, ये सवाल नंबर 1 है, P बराबर वाट, यानी कि 1, 2 और 3, इसमें 3 सवाल है और ये आपको दिया हुआ है। और साथ ही साथ यह भी कह रहा है कि ब्याज जो है वो वार्षिक संयोजित हो रहा है। तो चलिए निकालते हैं। ऐसे में देखिए सवालों को हल करने का बस एक तरीका है, आप क्या करिए, रेट को तोड़िए। रेट मतलब दर, दर कितना दिया है, 16 तिया 48 2 50/3%। एकदम ध्यान से समझिएगा, 50/3% का मतलब 100। प्रतिशत हम हटा रहे हैं, 100 से भाग देंगे, प्रतिशत में लाना रहता, 100 से गुना करते। परसेंटेज जब क्लास पढ़ाएंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर क्या है कि प्रतिशत दे दिए, इसको जब हम कटाए तो कितना आया, 1/6 आया। कितना आया, 1/6 आया। क्लियर है? अब जब 1/6 आया, अब हमें ये ट्राई करना है कि टाइम कितना साल है, 2 साल है। क्लियर? तो आराम से आप क्या करेंगे, 2 साल खींचेंगे, 2 साल तक का है। और यहां पर इतना ध्यान दीजिएगा, जितना साल रहेगा उसके, जितना रेट तोड़ करके आएगा उसके हर में पावर चढ़ा देंगे। समझ रहे ना? हर इसका कितना निकला था, 1/6 निकला था, 1/6 निकला था। तो 1/6 पर 2 साल है, स्क्वायर चढ़ा दिए, 3 साल रहता, 3 चढ़ा देते, 4 साल रहता, 4 चढ़ा देते, 5 साल रहता तो 5 चढ़ा देते। क्लियर है? तो यहां पर क्या कह रहा है कि 2 साल है, तो ये वाला मान आएगा कहां, 36 पे, यहां आ गया। अब आप सोचिए, पहला साल जो ब्याज देगा, पहला साल जो ब्याज देगा 36 का कितना देगा, 36 का 1/6, इसी हिसाब से ना, 50/3% के हिसाब से ना। तो 36 है, 36 का कितना निकालेंगे, 1/6, यानी 36 का 1/6 यानी 6 रुपया यहां पर
तो ये पहला साल SI 6%, अगला साल भी SI 6 रुपया लगेगा। और CI क्या कहता है कि ब्याज का भी ब्याज तो लगेगा। तो ये ब्याज का अगला साल यानी कि इसका 1/6 यानी ये 1 रुपया लग जाएगा यहां। यानी यदि हमें SI फाइंड करने का था तो सिर्फ 6 और 6 क्या करते 12, ये क्या है SI है। और 6 6 12 1 13, ये क्या है CI है। बात समझिए ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं। और ये जो 36 यहां होगा वह P होगा, यहां जो होगा वो P होगा। इसका रेट निकालेंगे तो पहला साल यानी साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है। पहला साल 6 का लगा, अगला साल भी 6 रुपया, अगले साल भी 6 रुपया, अगले साल भी 6 रुपया। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज बराबर नहीं होते क्योंकि उसमें ब्याज का भी ब्याज देता है। क्लियर है। यहां हो गया इतना। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। भाई CI आपको दिया हुआ है, CI आपको दिया हुआ है नहीं। तो जब CI दिया हुआ है तो 13 बराबर कितना कर सकते हैं 780। तो 13 से इसको घटाएंगे 6, यानी 1 रुपया का दाम कितना हो गया, 1 आम का दाम 60 रुपया। अब आप इसको जिससे मल्टीपल कर दोगे वही आंसर हो जाएगा। चलिए जैसे देखते हैं। अब यहां पर हमें क्या निकालने के लिए कह रहा है, पहले कह रहा है SI। तो A जो है वो SI कह रहा है। तो SI का वैल्यू कितना है 12, 6 6 12। तो 12 से यदि हम गुना कर देंगे तो ये बन जाएगा SI, है ना। नंबर 2 कहता है CI क्या होगा। CI तो 780 दिया हुआ है। CI और SI का अंतर क्या होगा। तो आप ही देखो 12 रुपया SI 13 रुपया CI। तो अंतर कितना CI माइनस SI अंतर कितना 1 रुपया। 1 गुना 60 करोगे तो 60 रुपया हो गया इसका आंसर। साथ ही साथ C नंबर में क्या कह रहा है भाई, प्रिंसिपल क्या है। तो प्रिंसिपल क्या है, तो यहां ये प्रिंसिपल कहलाता है। तो 36 गुना 60 2160 रुपया हो गया इसका प्रिंसिपल। अब बताइए यदि आपको कहता अमाउंट क्या होगा, और एक क्वेश्चन इस पे जोड़ देते हैं। अमाउंट क्या होगा। अब आप सोचिए कि इस मेथड से देखिए हर चीज का जवाब, कोई क्वेश्चन मांग ले आपसे सभी का जवाब आप दे सकते हैं। अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट में क्या जानते हैं, मूलधन के साथ ब्याज को जोड़ा जाता है। तो ये CI और ये मूलधन दोनों को जोड़ देंगे। 6 3 9 3 1 4। यानी कि जब A आपसे मांगेगा तो कितना हो जाएगा 36 और 13 49। तो गुना कर देंगे 49 गुना 60। 9 6 की 54 के 4 हाथ में रहल 5 6 4 के 24 5 29 नहीं, यानी कि 2940 रुपया इसका अमाउंट हो जाएगा। कौन अमाउंट हुआ, CI अमाउंट हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज वाला अमाउंट हुआ। समझे ना, कौन अमाउंट हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज वाला अमाउंट हुआ। बात समझ रहे ना, चक्रवृद्धि ब्याज वाला अमाउंट हुआ। क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन को समझे अच्छे तरीका से, नहीं समझे चलिए फिर दूसरा क्वेश्चन हम लेकर के समझते हैं। चलिए सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 देखिए क्या है। सवाल नंबर 2 में है रेट दिया हुआ है। हमने क्या कहा, सबसे पहले आप सवाल को रेट को पकड़ोगे। रेट पकड़ेंगे तो क्या है 14 7 98 2 100/7%। जब इसको तोड़ेंगे 100/7 को तो क्या निकलेगा 1/7। हमने क्या कहा, जितना टाइम रहेगा वो इसको पावर के रूप में देंगे, 7 के पावर के रूप में देंगे तो 49। क्यों होगा 2 पावर, क्योंकि होगा टाइम 2 है दिया हुआ। अब आप वृक्ष मेथड में लगाएंगे। यहां पर क्या होता है 7 7 49 लिखाएगा और ये होता क्या है P। नहीं, सिर्फ ध्यान में रखना है कि P जो है 49 यानी 49 यूनिट होता है, बशर्ते कि ये जो 49 यूनिट है ये इसका रियल वैल्यू नहीं है। अब हम बात करते हैं 49 का 1/7 7 रुपया होगा।
49 का 1/7 यहां देंगे, फिर 49 का 1/7 यानी 7 रुपया यदि पहला साल ब्याज लगा तो अगला साल भी 7 रुपया लगेगा। क्यों? क्योंकि ये किसको डिनोट करता है? SI को डिनोट करता है। क्लियर है? अब बात करते हैं CI का। 7 का 1/7 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ब्याज का भी ब्याज देना पड़ेगा अगले साल। अगला साल 7 का 1/7 करेंगे तो हो जाएगा 1 रुपया, यानी ओवरऑल 7 7 14 1 15 रुपया क्या निकला? CI निकला। कितना निकला? CI निकला। यहां पर क्या दिया हुआ है? CI और SI का अंतर दिया हुआ है। तो CI और SI का अंतर कितना हुआ? 1 रुपया, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 40 रुपया हुआ। तो हम जिसका आंसर देंगे वही आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए 1 यूनिट का वैल्यू कितना है भाई? 40 रुपया है। तो CI कितना है? 15 यूनिट। तब हमें 15 गुना 40 कर देंगे, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब देखते हैं अमाउंट है कितना भाई? 15 प्लस 49, तो 9 5 14, 4 1 5 1 6 64। तो इसे क्या करेंगे? 64 गुना 40 कर देंगे, इसका आंसर हो जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि CI और SI का अंतर यानी 15 माइनस 14 इक्के ना, इसका वैल्यू कितना दिया है? 40। तो 1 यूनिट का वैल्यू 40 हुआ, तो जिसके साथ इसको मल्टीपल कर दीजिए उसी का आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर, अब P का वैल्यू कितना है? 49। तो P का 49 मल्टीपल कर देंगे 40 से, आंसर। SI का वैल्यू कितना है? 40 मल्टीपल कर देंगे 40 से, इसका आंसर। तो देख रहे हैं ना, इस पूरे का जवाब देने में जब आपको टाइम नहीं लग रहा है, मैं तो सिर्फ आपको समझा रहा हूं और ये समझने में, और वहां तो कोई 1 मांगेगा या कोई 2 मांगेगा, फटाफट जवाब आएगा। सवाल नंबर 3 को पकड़िए। सवाल नंबर 3 में देखिए रेट दिया हुआ है। सवाल नंबर 3 में रेट कितना दिया हुआ है? 8.1/3 यानी 8 या 24 से 25/3, 25/3%। इसको तोड़िएगा तो 25/3 और गुना कितना? 100, इससे कटाइएगा 1/12। अब हम देखते हैं टाइम कितना दिया है? सेकेंड, 2 वर्ष। तो इसका 2 वर्ष में निकालेंगे तो 12 पर 2 चढ़ाएंगे तो 144 आएगा। आते हैं वृक्ष रूल में। 144 किसको डिनोट करेगा? P को। कितना साल? पहला साल, दूसरा साल। पहला साल कितना होगा? 144 का 1/12, 12 रुपया। दूसरे साल भी 12। क्लियर? इस 12 का 12 यानी एक हो जाएगा। 12 का 1/12 1 हो जाएगा, यानी ओवरऑल CI कितना हुआ? 12 दूनी 24 1 25 रुपया हुआ CI। ध्यान दीजिएगा। SI कितना हुआ? 12 दूनी 24 रुपया हुआ SI। क्लियर है? नहीं। अब आपसे क्वेश्चन क्या है? सेकेंड ईयर का CI 9 रुपया 10 पैसा है। तो सेकेंड ईयर का CI, ध्यान दीजिएगा, आपसे थोड़ा सा गड़बड़ा दिया है। सेकेंड ईयर का CI यानी 12 1 13, सिर्फ सेकेंड ईयर का CI। तो सेकेंड ईयर का CI तो यही न है 12 1 13। ये तो फर्स्ट ईयर का जोड़े हैं तब इतना ओवरऑल हुआ है। सेकेंड ईयर का CI क्या है? ये न है सेकेंड ईयर का CI, नहीं है। ये 12 1 13 रुपया है। तो कहने का अर्थ है कि भाई 13 रुपया यानी सेकेंड ईयर का CI इधर और सेकेंड ईयर का CI इधर, दोनों हो गया इक्विवेलेंट। इसको उड़ाएंगे यहां पर 0, 1 0 1 0 खत्म, 13 7 91 यानी 0.7। तो 1 यूनिट की वैल्यू 0.7, आंसर हो गया। जब 1 यूनिट की वैल्यू निकल गई तो आंसर हो गया। अब पूछता है CI क्या है? तो CI कितना है? 25 यूनिट। तो यहां पर क्या करेंगे? 0.7 गुना 25 कर देंगे, इसका आंसर। SI कितना है? SI 24 यूनिट। तो 24 गुना 0.7 कर देंगे, इसका आंसर। अमाउंट कितना है? तो 25 प्लस 144, 5 4 9 4 2 6 169। तो 169 गुना कर देंगे 0.7, ये निकल जाएगा। CI और SI में अंतर कितना है? 25 टका CI, SI कितना? 24 रुपया। 1 रुपया अंतर हुआ, 1 गुना 0.7 कर देंगे, इसका हो जाएगा आंसर। समझ रहे हैं ना? इसका क्या हो जाएगा? आंसर। बिल्कुल चीजों को समझते चलेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो चलिए देखते हैं अगले सवाल।
4 नंबर सवाल क्या कहता है? देखिए रेट इज इक्वल टू कितना दिया है 20%। इसको तोड़िएगा तो कितना आएगा 1/5, यानी 20/100 1/5 आएगा। अब हम क्या देख रहे हैं कि टाइम है 1 वर्ष 73 दिन, तो हमें 2 वर्ष तक का लेके चलना पड़ेगा, तब ना 1 वर्ष निकाल लेंगे और उसका फिर 73 दिन लेंगे। तो हम लेकर के चलते हैं 2 वर्ष, यानी 5 पर स्क्वायर रखिएगा, आएगा 25। तो ये 25 आ गया मूल पॉइंट। और इससे हम क्या निकालेंगे 2 साल, यानी पहला साल दूसरा साल। 25 का 1/5 5 रुपया, इसमें भी 5 रुपया हो गया। इस 5 का 1/5 1 रुपया हो गया। क्लियर है? हम क्या देख रहे हैं भाई, यहां पर 1 वर्ष 73 दिन का हमको दिया हुआ है। यहां पर क्या है 5 1 6, यानी सिर्फ 1 साल का कितना है 6%, यानी कि 1 साल का 6 रुपया है। इसका अर्थ है 365 दिन का जो ब्याज है वो 6 रुपया है। एक दिन का कितना होगा 6/365। तो हमें कितना दिन का कह रहा है, तो 6/365 गुना 73 दिन का कह रहा है, 73 दिन का कह रहा है। 73 पंचे 365, यानी 6/5, यानी 1.2 नहीं, यानी 73 दिन का जो ब्याज लगेगा वो 1.2% लगेगा। और 1 साल का कितना लगा है 5, यानी 5 1 6, 6.2 रुपया का ब्याज है 1240 रुपया। क्लियर है? कितना है 1240। ध्यान से देखिएगा 6.2 इक्विवेलेंट होगा 1240 के। तो जब इसको उड़ाएंगे तो 1 0 यहां लग जाएगा। अब हम क्या करेंगे 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, देखिए 62 यूनिट का वैल्यू इतना है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 200 हो जाएगा। अब 1 यूनिट का जब मान निकल जाता है तो इसको जिससे मल्टीपल करेंगे वही आंसर देगा। P मांग रहा है, तो P का वैल्यू कितना है यहां पर 25 है, तो यहां पर हो गया 25 गुना 200, यानी कि आंसर हो गया 5000 इसका प्रिंसिपल। SI मांग रहा है, तो SI कितना होगा 5 5 10 रुपया, 5 5 10 रुपया। SI कितना हुआ 10 रुपया, तो इस 10 से मल्टीपल कर देंगे इसमें, यानी कि आंसर हो जाएगा 2000 रुपया। क्लियर हुआ? चीजों को समझे, समझते चलिए, आराम से इसको देखते चलेंगे, सारा बन जाएगा। सवाल नंबर 5 देखते हैं। देखिए एकदम जितना धीरे धीरे क्या है समय कम लगने लगा है, और समय कम लगेगा। हमने थंबनेल में लिखा है मात्र 5 सेकंड, और वह भी 5 सेकंड का समय नहीं लगेगा। ठीक है ना? देखिए सवाल नंबर 5 देखेंगे। सवाल नंबर 5 क्या है, 12.1/2%, अर्थात 12 दूनी 24 से 25/2, यानी कि 1/8। क्लियर हुआ ना? 1/8 आ जाएगा। इसको हल करिएगा तो अब क्वेश्चन क्या कर रहा है 1 वर्ष 4 मंथ। 1 वर्ष तो पूरा लेना होगा, अगला वर्ष पूरा लेके चलेंगे, उनमें से 4 मंथ ले लेंगे, यानी कि 2 साल लेके जाएंगे। 8 का 2 साल करिएगा तो 64 होगा नहीं, तो इस पॉइंट में 64 आएगा। तो पहले साल 64 का 1/8 8 रुपया, दूसरे साल 8 रुपया, पहले साल का 8 का 1/8 1 रुपया। अब हम देख रहे हैं 8, यहां देखिए 8 8 16 1 17, ये पूरा CI हुआ, ये पूरा CI हुआ। लेकिन हमें क्या दिया है, हमें दिया है 1 वर्ष 4 महीना। 1 वर्ष ये पूरा होगा, और इसका जो है 8 1 9, यानी पूरे जो है 365 दिन में 9 रुपया ब्याज बन रहा है। 365 दिन में, यहां मंथ का है तो मंथे से लेके चलिए, 12 मंथ में 9 रुपया ब्याज। जब 12 मंथ में 9 रुपया ब्याज, तो 1 मंथ में 9/12, तो इसीलिए 4 मंथ में कितना 9/12 गुना 4, 4 तिया 12, 3 तिया 9, यानी 3 रुपया। पहले 8 रुपया और ये 3 रुपया, 8 3 11 रुपया टोटल बना। बात समझ रहे हैं ना? 8 3 कितना बना 11 रुपया बना। 11 रुपया का जो वैल्यू है, देखिए सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 में कुछ छूट गया है, कुछ और होनी चाहिए था। सवाल नंबर 5 है ना, सवाल नंबर 5 में है, तो इसमें दिया हुआ है 1 वर्ष 4 मंथ है ना, सेकेंड ईयर का
CI 9 रुपया। रुकिए, इस सवाल में लगता है कुछ गड़बड़ी है। सेकेंड ईयर का CI 9 रुपया, 4 मंथ, यानी कि 1380। यहां पर दिया हुआ है इतना का CI दिया हुआ है 17,820। 17,820। देखिए यहां पर कंटेंट छूट गया था। 17,820 CI दिया हुआ है। तो यहां पर देखिए ये 1 वर्ष का CI, ये 9 पूरे दूसरा वर्ष का, लेकिन कितना 4 मंथ का कह रहा है। तो 9 8 3 11, तो पूरे 11 रुपया किसके इक्विवेलेंट होगा? 17,820 का नहीं, 17,820 का इक्विवेलेंट हो जाएगा। जब हम इसको कटाएंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 1/66 इतना हो जाएगा, नहीं 1620 हो जाएगा। अब आपसे क्या मांग रहा है? P मांग रहा है। तो P का जो वैल्यू है वो कितना है? 64 है। तो अब यहां क्या करिएगा? 1620 गुना 64 करिएगा, आपका क्या आ जाएगा आंसर? समझ रहे हैं ना चीजों को? एकदम अच्छी तरीका से समझते चलिएगा, बिल्कुल इजी है। चलिए 6 नंबर सवाल को देखते हैं। 6 नंबर में रेट कितना दिया है? 15%। इसको तोड़िएगा, 3 पचे 15, 20 पंचे 100, 3/20 होगा। अब यहां पर देखिए टाइम कितना दिया है? 3 साल। तो इसके हर में 3 पावर रखेंगे, तो जब 20 पर 3 पावर रखेंगे तो हो जाएगा 8,000। और ये कितना साल में होगा? 3 साल में। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। अब इस 8,000 का 3/20 यहां लिखेंगे पहले साल में। ध्यान से देखिएगा, 8,000 का 3/20 करेंगे, यहां से कटाएंगे 400, 4 तिया 1200, यानी कि पहला साल 1200, तो दूसरा साल भी 1200, तो तीसरा साल भी 1200। क्यों? क्योंकि ऐसा ही प्रत्येक वर्ष समान होता है। ठीक है। अब इस 1200 का आप सोचो, यदि यह नहीं होता तो इसका भी लिखते कि नहीं? अगला साल इसका लिखते कितना? 1200 का 3/20 यहां लिखते, 1200 का 3/20 180, नहीं तो 180 रुपया ये लिखते। अब देखो, अब ये एक एक्स्ट्रा आ गया। जब ये आ गया तो तीसरे साल तुम पहला साल का ब्याज दोगे 180, दूसरा साल का भी तीसरा साल ब्याज लगेगा 180, पहले साल का ब्याज जो दूसरे साल में लगा था उस ब्याज का भी ब्याज लगेगा तीसरे साल में, यानी 180 का 3/20, नहीं यानी 9 तिया 27 रुपया। अब ओवरऑल बना इसका CI, तो 12 तिया 3600, आई 18 तिया 54, नहीं तो कितना हो जाएगा? 3600, 18 तिया 54, 540 और 27, 07, 4 2 6, 6 5 11, 3 1 4, यानी 4167। यहां हो गया 4167, इतना हो गया। क्लियर है? 4167। और ये SI कितना हुआ? टोटल मिलाकर के 3600, नहीं। अब यहां क्या दिया है भाई? SI और CI का अंतर। तो CI ये हुआ और ये हुआ SI, दोनों का अंतर। 4167 में 3600 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 567 आएगा। तो 567 यूनिट का वैल्यू 567 है। 1 यूनिट का वैल्यू 1 होगा। क्लियर है? यहां देखिए अंतर दिया है तो अंतर अंतर बराबर कर दिए। 1 यूनिट का वैल्यू 1, और जब 1 वैल्यू का मान निकल गया, 1 यूनिट का मान निकल गया, तो जिसमें मल्टीपल कर देंगे वही आंसर। तो अब देखो CI, तो CI कितना है? 4167। 4167 में 1 से मल्टीपल कर देंगे तो 4167 हो जाएगा आंसर। P कितना है? 8,000। तो 8,000 में 1 से मल्टीपल कर देंगे तो कितना आंसर हो जाएगा? 8,000 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया। सवाल नंबर अगला देखते हैं, एक और सवाल 3 वर्ष का। चलिए तो नेक्स्ट है 7 नंबर सवाल देखते हैं। 7 नंबर सवाल क्या है? सवाल नंबर 7 क्या है? रेट कितना है? 10% दिया हुआ है। देखिए
रेट कितना है 10%, इसको तोड़िएगा 1/10 हो जाएगा। अब 3 साल दिया हुआ है, 10 पर पावर 3 रखिएगा 1000 होगा। 3 साल तक का देखेंगे, 3 साल। अब आप सोचिए 3 साल तक का आएंगे, यानी 1000 का 1/10 100 रुपया। जब पहले साल 100 तो दूसरे साल भी 100, तीसरे साल भी 100, 1000वें साल भी वही 100, क्योंकि ऐसा ही है, बराबर होगा। इसको ढक दीजिए, पिछले क्लास को याद कीजिए। पीछे अभी तुरंत मैंने क्या बताया कि 100 का 1/10 यानी 10% यहाँ ब्याज लगेगा। अब इस सब का ब्याज देना पड़ेगा तीसरा साल में, क्यों? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है। 100 का ब्याज यहाँ दीजिएगा 10%, 100 का यहाँ दीजिएगा 10%, 10% यहाँ दीजिएगा 1%। अब देखिए कैसे हुआ, समझ रहे हैं ना? 10 का 1/10 निकाल। अब ओवरऑल यहाँ हमें क्या दिया है, सीआई। ओवरऑल सीआई यानी 100, 200, 300, 331 रुपया, 331 रुपया सीआई। और इसका वैल्यू कितना है 6620। ध्यान से देखिएगा, 331 यूनिट का वैल्यू है 6620। एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा 20 रुपया होगा। यहां से इसको कटाया गया 20 रुपया होगा नहीं। तो अब यहाँ क्या कर रहा है, पी का वैल्यू क्या होगा? जब एक यूनिट का वैल्यू निकल गया तो पी तो यही ना है 1000। तो 1000 गुना 1 यानी आंसर हो गया 1000। करेक्ट। सीआईएसआई का अंतर क्या है, सीआईएसआई का अंतर तो देखो, सीआई 331, एसआई 300, तो 31 रुपया ना, 31 का गुना करोगे 1 से तो 31 से आंसर होगा। क्लियर हुआ? मजेदार है और मजेदार लगेगा कब, जब इसे आप प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सवाल और लास्ट सवाल है, इसीलिए ज्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, है ना। देखिए ये सवाल है, रेट कितना दिया हुआ है 8 नंबर, रेट है 25% है, रेट 25%। तो 25 को तोड़िएगा तो 1/4 होगा। अब यहां पर टाइम कितना है 3 ईयर है, तो 3 ईयर है तो 4 चौके 16 चौके 64 आएगा। 3 साल में कितना आएगा, पहला ईयर, दूसरा ईयर, तीसरा ईयर। तो पहला ईयर कितना होगा 16 रुपया, दूसरा रुपया 16 भी। अब इस 16 का ब्याज अगले साल, 16 का 1/4 4 रुपया, इस 16 का 4 रुपया, यहां से यहां कितना 4 रुपया, इस 4 का यहाँ 1 रुपया। यानी ओवरऑल क्या है, थर्ड ईयर का सीआई दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ थर्ड ईयर का सीआई है, यानी सिर्फ इसका सीआई है 16 4 20 4 24 1 25 रुपया है। मैं बात कर रहा हूं थर्ड ईयर का सीआई का, समझ रहे हैं ना। ये थर्ड ईयर का सीआई का कितना है 16 4 20 4 24 1 25 रुपया है। ये 25 यूनिट का वैल्यू होगा कितना 450। 25 यूनिट का वैल्यू होगा 450, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा, देखिए 25 से कटा देंगे नहीं, तो 25 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25 8 200, 16 2 18 हो जाएगा। देख लीजिए 450 में नहीं 450 हो जाएगा, तो 25 02 25 8 200 18 आ जाएगा नहीं। तो एक यूनिट का वैल्यू 18 हो गया। आपसे क्या मांग रहा है, ए नंबर पी मांग रहा है, तो पी कितना है 64, 64 गुना 18 करिएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। फिर 2 नंबर में क्या मांग रहा है सीआई, ओवरऑल सीआई कितना होगा, देखिए 16 16 16 16 तिया 48, 4 तिया 12 1 13, 48 और 13 नहीं, 8 3 11 4 1 5 1 6, 61 रुपया बनेगा नहीं, तो 61 रुपया बनेगा ये सीआई। तो सीआई कितना हो गया 61 गुना कर देंगे 18 से, ये क्या हो जाएगा सीआई। क्लियर हुआ? तो इस तरह से इसको खूब अच्छी तरीका से समझे होंगे आपने, और अच्छी तरीका से इसे समझ लेना है, और उसके बाद आना है प्रॉब्लम पर। फिर देखिएगा प्रॉब्लम कितना गजब तरीके से बनेगा, जितनी अभ्यास करेंगे उतनी ही फास्ट सॉल्व होगा सीआई और एसआई। चलिए तो आज का क्लास यहीं तक, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।